Welcome to all. Shri R. Mukherjee, CII President, Designate and CEO Tata Chemicals, Mr. John Michael Sao Chuang Sek, Trade and Commerce, and Mauritius, Mr. Vagelis Peter Harris, Deputy Minister, Land Agriculture, Rural Development, Jeevan Babbe, Vikram Jeet Sahni ji, Chairman Suri International, Shri Soji Abraham ji, CEO Rinke, श्री अभिमन्यु शराफ जी, चेयरमैन CII हरियाणा चैप्टर्स और उपस्थित सभी डेलीगेट्स, महानुभाव, आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि 20वें भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में आप सबके बीच आकर अत्यंत हर्ष का अनुभव महसूस कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि आप सबके बीच में इस प्रतिष्ठित मंच पर आना मेरे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। भारत और अफ्रीका के बीच 2 दशकों के संवाद, विकास और उद्यम की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनकर मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। मैं सबसे पहले तो विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री का यह महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव आयोजित करने के लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथ ही अफ्रीका और देश भर से आए हुए सभी महानुभाव का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। CII उद्योग जगत और सरकार के बीच लंबे समय से एक सेतु का काम कर रही है। देश में औद्योगिक क्षेत्र के विकास और प्रगति में इस प्रतिष्ठित संस्था का उल्लेखनीय योगदान है। यह संस्था उद्योग जगत प्रतिनिधियों को उनके अनुभवों एवं विचारों के आदान प्रदान के लिए ये उपयुक्त मंच प्रदान करती है। मित्रों, आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल साउथ की ओर देख रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी जो ग्लोबल साउथ की भूमिका पर जोर देते हुए कहा है कि विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से उठाया जाए और सामूहिक विकास के लिए सहयोग और साझेदारी की जरूरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ग्लोबल साउथ की एकता से ही वैश्विक समस्याओं का समाधान संभव है। उनकी इस सोच पर भारत और अफ्रीका मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपसी विश्वास पर आधारित है, प्रौद्योगिकी और समावेशी समृद्धि से पोषित है। यह भारत और अफ्रीका और उससे आगे जाकर हरियाणा की सांझी यात्रा का यह महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। यह आपसी संवाद दर्शाता है कि भारत अफ्रीका के संबंध केवल बिजनेस से नहीं जुड़े हैं, बल्कि इन दोनों देशों का रिश्ता ऐतिहासिक
और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। दोनों ही विकासशील देशों की आकांक्षाओं और चुनौतियों को समझते हैं। पिछले 2 दशकों में हमारा संबंध राजनीतिक और आर्थिक रूप से बढ़ा है। यह आपसी समान भागीदारी और साझा प्रगति का एक प्रमाण है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2006 में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर आज मुझे खुशी है कि 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। यह वृद्धि हमारे देशों के बीच बढ़ते आर्थिक जुड़ाव और अवसरों का ये स्पष्ट संकेत है। आज भारत अफ्रीका के शीर्षक 5 व्यापारी भागीदारों में से एक है। इस साझेदारी में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, मूल्य श्रृंखला और विकास जैसे विविध आयाम शामिल हैं। हमारी सहभागीदारी ऊर्जा, स्वास्थ्य, डिजिटल पब्लिक गुड्स, कौशल विकास, कृषि और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो लगातार बढ़ रही है। मित्रों, यह मंच भारत अफ्रीका के बीच संबंधों को मजबूत कर रहा है। इनसे भारत के बीच कारोबारी गतिविधियों, नीतियों और व्यापार के लिए सबसे भरोसेमंद मंच के रूप में पहचान बनाई है। यहाँ बिजनेसमैन, हमारे पॉलिसी मेकर्स एंड इंडस्ट्रीज विशेषज्ञ एक साथ आते हैं, विचार मंथन करते हैं और भविष्य की साझेदारी को नई दिशा देते हैं। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि वर्ष 2005 से 2024 तक 11,000 से अधिक अफ्रीकी हमारे प्रतिनिधियों और 9,500 से अधिक भारतीय प्रतिनिधियों ने इस मंच पर भागीदारी की है। इसके अलावा 540 से अधिक अफ्रीकी मंत्रियों की उपस्थिति भी इस बात को दर्शाती है कि यह कॉन्क्लेव कितना महत्वपूर्ण है। मित्रों, कई अफ्रीकी देशों की भागीदारी हमारे संबंधों की व्यापकता और गहराई को दर्शाती है। यह कॉन्क्लेव केवल बैठकों का एक सिलसिला नहीं है, बल्कि ये उद्यम प्रेरित साझेदारियों का एक जीवंत मंच है। मित्रों, सबसे पहले तो मैं विदेश मंत्रालय और CII को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हरियाणा मर्म को छूने वाला विषय फार्म टू फ्यूचर, शेयरिंग इंडिया एक्सपीरियंस द हरियाणा स्टोरी पर अपने विचार रखने का अवसर आज मिला है। यह विषय आज बड़ा ही प्रासंगिक है। मित्रों, भारतीय कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। यह रोजगार देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों के बावजूद भारत कृषि के नई उत्पादों के मामलों में ग्लोबल लीडर है। चावल, गेहूं, कपास और मसालों का निरंतर निर्यात बढ़ रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र का विकास हो रहा है। मुझे खुशी है, किसान समृद्ध हो रहा है। आज देश के कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने, संसाधनों के प्रबंधन और बाजार की पहुंच के लिए तकनीकी और नवाचार पर बल दिया जा रहा है। मित्रों, मैं अब अफ्रीका के यहाँ उपस्थित हमारे प्रतिनिधियों और देश भर से आए हुए महानुभाव के साथ हरियाणा की कृषि हमारी एक विकास यात्रा के रूप में अहम पहलुओं को मैं आप लोगों के बीच में साझा करना चाहूंगा। हरियाणा एक कृषि प्रधान
राज्य है जो भारत के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान में हरियाणा का पूरे देश के अंदर दूसरा स्थान है, जबकि इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.34% है। मुझे खुशी है कि हमारा विजन सिर्फ उत्पादन बढ़ाने का नहीं, बल्कि कृषि को एक टिकाऊ लाभदायक व्यवसाय बनाने का है। हमारा प्रयास है कि किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले, यानी बुआई से पहले, बुआई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी। सीधे तौर पर कहें तो फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री तक हर कदम पर सरकार सहयोग मिले। ये आज मुझे खुशी भी है कि हमने किसानों को अपनी फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी घर बैठे देने का ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। इस पर किसान कृषि संबंध विभागों की विभिन्न योजनाओं के लाभ व सेवाओं प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण हमारा किसान करवाता है।